सीजीपीएससी के नतीजे बता रहे हैं सुशासन आ गया है। क्यों कह रहा हूं मैं आपसे? क्योंकि सीजीपीएससी के नतीजे आने के बाद ये दावा किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए सीजीपीएससी में इतने साफ सुथरे तरीके से परीक्षा हुई और परिणाम आ गया, बच्चों का सिलेक्शन हो गया। सीजीपीएससी की परीक्षा दोबारा बदनाम ना हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। बच्चों की कॉपी बहुत बारीकी से चेक की गई है, किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए पूरी सावधानी बरती गई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। और सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है, ध्यान से खबर भी देख लीजिए, क्योंकि अब गड़बड़ियों की जो आशंका है वो इस परीक्षा के बाद कम हो गई। 28 नवंबर को सीजीपीएससी 2023 का रिजल्ट निकाला गया। राज्य सेवा के लिए इंटरव्यू लेने के बाद 703 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की गई। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार सीजीपीएससी ने राज्य सेवा 2023 के नतीजे घोषित किए। परिणाम आने के बाद परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी जश्न मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के परीक्षा परिणाम में कोई भी विवाद जैसी स्थिति नहीं दिखाई दी। सबसे बड़ी बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं सबसे बड़ी बात। और आपको याद होगा विधानसभा में ये चुनाव का मुद्दा था, और उसके बाद अगर सरकार बने और 1 साल के भीतर ऐसी परीक्षा हो जाए तो उस पर चर्चा करना चाहिए, जिसमें लाखों युवाओं का भविष्य निहित। रिजल्ट से सब बहुत खुश हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बार कॉपियों की जांच में बड़ा बदलाव किया गया था। ये बदलाव क्या था, इसको ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूं। स्क्रीन देख लीजिए, सब कुछ ध्यान से समझ लीजिए। देखिए मेरे बगल कॉपी की जांच के लिए इस बार 300 शिक्षकों की तैनाती की गई थी और हर एक सवाल की जांच के लिए अलग अलग शिक्षक लगाए गए थे। यानी कि एक सवाल को एक शिक्षक ने जांचा है, जबकि दूसरे सवाल को दूसरे शिक्षक ने। इतनी पारदर्शी व्यवस्था थी। मतलब हर पूछे गए सवाल की जांच के लिए एक अलग शिक्षक रखा गया। इसलिए 300 सवालों के लिए 300 शिक्षक लगाए गए थे। अब तक के हुए परीक्षा में ऐसा पहली बार किया गया था। इसके पहले तक कॉपियों की जांच अलग अलग भागों के हिसाब से होती थी। एक शिक्षक कॉपी के पूरे एक भाग की जांच करता था, यानी कि एक शिक्षक को कई प्रश्नों के उत्तरों को जांचना पड़ता था। इसको लेकर 2021 में बहुत विवाद भी हुआ था। रिजल्ट में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी सीबीआई रिमांड पर है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यह रिपोर्ट देखना चाहिए। देखिए, टॉप के सिलेक्टेड लोग हैं, वो अपने बीच से सेलेक्ट हुए हैं, जो कई वर्षों से पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे इसके बारे में। इसको देख के लगता है कि पारदर्शिता तो बढ़ती गई है। इस बार काफ़ी ज़्यादा फेयर चीज़ें हुई हैं सीजीपीएससी में। हमारे लिए एक मोटिवेशन की बात है कि अब सब कुछ हमारे राज्य में सब सही चल रहा है। इस साल का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी अच्छा था एंड अकॉर्डिंग टू मी काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी था। इस बार हम लोग भी मोटिवेट हो गए। टफिकेशन का पूरा इस बार खात्मा हुआ है और जो बच्चे इन डेप्थ नॉलेज लेकर के विश्लेषणात्मक तरीके से उनकी तैयारी किए होंगे, वो वही इस बार चयन हुए हैं। 23 के रिजल्ट ने, सरकार के एक सराहनीय प्रयास ने और कह सकते हो एक पैनी निगाह ने मिलकर पीएससी को फिर से स्वर्णिम काल में ले आया है। छात्र बहुत खुश हैं, साथ ही एक्सपर्ट भी इस बार की परीक्षा को बहुत बढ़िया बता रहे हैं। जब परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी सामने आई थी, तब राज्य में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी। उस समय विपक्ष में बैठी बीजेपी ने वादा किया था कि राज्य में सरकार बनने पर सीजीपीएससी की परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। फिर दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आई और अपने वादों पर काम करना शुरू किया, जिसके बाद कॉपियों की जांच को लेकर यह बदलाव किया गया। सरकार इसी पैटर्न पर सीजीपीएससी 2024 की परीक्षा भी करवाने जा रही है। इस बदलाव के लिए सीजीपीएससी के अधिकारियों ने बहुत मेहनत की। इसको भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। सीजीपीएससी के अधिकारी यूपीएससी की गतिविधियों और उसके बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन करने दिल्ली गए। साथ ही अधिकारियों ने दूसरे राज्यों में जाकर वहां की सिविल सेवा परीक्षा के सिस्टम को समझा। सीजीपीएससी के अधिकारियों ने एमपीपीएससी और ओडिशा पीएससी का भी दौरा किया और उसके बेस्ट प्रैक्टिस को जाना। इसी तरह से अधिकारियों ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र पीएससी से भी कई तरह की जानकारियां ली। इसके बाद यूपीएससी परीक्षा और अन्य राज्यों के सिविल सेवा परीक्षा के सिस्टम के आधार पर सीजीपीएससी के इस बार बदलाव किया और सीजीपीएससी ने इस बार पूरे सिस्टम को बदल दिया। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी? ओपी चौधरी को इसलिए सुनना चाहिए कि ओपी चौधरी हमेशा
युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए लड़ते रहे हैं, बड़े बड़े वादे करते रहे हैं और उनके वादे दावे अब हकीकत में दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने कहा, वित्त मंत्री ने यह कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन आ गया है, जिसकी वजह से युवाओं के साथ ये छल नहीं हो रहा है और परीक्षा पूरे पारदर्शी तरीके से हो रही है। सुनिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी क्या कह रहे हैं। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सुशासन के लिए काम कर रही है और छत्तीसगढ़ की पीएससी जो एक संवैधानिक संस्था है वह उसमें भी काफ़ी सुधार लाने का प्रयास हर दृष्टिकोण से किया गया है। फेयर रूप से पोस्टिंग हुई है और पूरी कोशिश पीएससी की भी है कि चीज़ें बेहतर तरीके से, पारदर्शी तरीके से, ईमानदार तरीके से हुई हैं और जिन्होंने पहले गलत किया था उनके खिलाफ सीबीआई जांच करके आज जो कटघरे के पीछे हैं, जैसा कि सरकार बनने से पहले हमारी पार्टी ने वादा किया था। सीजीपीएससी में इस तरह के बदलाव की जरूरत थी ताकि रिजल्ट में किसी तरह की कोई समस्या ना आए, छात्रों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिले और फिर सीजीपीएससी बदनाम ना हो।